जय हो। कार्तिक मास की, कार्तिक महान महात्म की जय। कार्तिक महीने की पहले दिन की कथा जरूर सुने। जय हो। की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर कृष्ण जी से क्या कहती है, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हुआ कि आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। और कहते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था, पिछले जन्म में ऐसा क्या मेरा पुण्य था जिस पुण्य के कारण आप भगवान मेरे पति बने। सत्यभामा कहती हैं ये। और कहते हैं, कल्पवृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक जो दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर में लहराता है। सत्यभामा जी कह रही हैं, और जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है, हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे बताइए। सत्यभामा के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर अपने सेवकों को वहीं रोककर और पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे लेकर जाते हैं और हंसकर कहते हैं, प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो, और तुम्हारे लिए मैंने इंद्र देवता से विरोध किया था, और मैं तुमने जो बात पूछी है वो अद्भुत कथा सुनो। सूत जी कहते हैं, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष को मांगा था, और इंद्र ने जब मना कर दिया तो गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ, और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिर गए, और उसके रुधिर से 3 चीजें बनी। गऊ के खून से 3 चीजें हैं क्या? कान से तंबाकू, और पूंछ से गोभी, और खून से मेहंदी। इसीलिए ये 3 चीजें गऊ के उससे, और कहते हैं इन तीनों के प्रयोग से करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और बताते हैं, गऊओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, और गरुड़ के 3 पंख टूट गए। और 3 पंख से क्या क्या बनते हैं? पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा और चकवी। और उसके पक्षी होते हैं, जो रात को वियोग हो जाता है इनका। और हे प्रिय, कहते हैं इनके दर्शन मात्र से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और ये सुनकर सत्यभामा कहती है, प्रभु, पिछले जन्म के कौन से दान पुण्य जप थे, कैसा मेरा स्वभाव था, आप मुझे ये सारी बातें बताइए। मैं किसकी पुत्री थी और मृत्यु लोक में मुझे जन्म लेना पड़ा, मैंने कौन से शुभ कर्म किए जो आपकी अर्धांगिनी बनी। अब भगवान बताते हैं, कहते हैं, सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्निहोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, सतयुग के अंत में। और कहते हैं वो पूजा पाठ आदि करता था, भगवान सूर्य की पूजा करता था, महान तेजस्वी था। वृद्ध अवस्था में उसकी गुणवती नाम की एक कन्या हुई बुढ़ापे में, और वो पुत्रहीन ब्राह्मण ने तो उस कन्या का विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने एक शिष्य के साथ कर दिया। अपनी कन्या का विवाह अपने ही शिष्य से कर दिया, और वो चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था, तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन दोनों कुश और समिधा मतलब हवन सामग्री लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे। एक राक्षस को आता देखकर उस राक्षस के भय के मारे उनके सारे अंग जो थे वो शिथिल पड़ गए और भागने में सामर्थ्यवान नहीं हो पाए, और उनका काल आ गया था। ये कह करके राक्षस ने उन दोनों को, ससुर और दामाद दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ वो दोनों भगवान कृष्ण के पार्षद बने, और उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आया गया, क्योंकि उन्होंने आजीवन भगवान सूर्य की पूजा की थी। बस कर भाई। और अति प्रसन्न हुआ, और शिव, सूर्य, गणेश और देवी, इनकी पूजा करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और कहते हैं, मैं एक होता हुआ भी 5 रूपों में हूँ। भगवान कहते हैं 5 रूपों में यदि मेरी पूजा की जाए, 5 रूप कौन कौन से? एक गणेश जी का,
लक्ष्मी नारायण का, महादेव का और महादेवी का। और कहते हैं एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वो दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप चंदन और माला धारण करे हुए मेरे भवन को आए तो दिव्य भोग को भोगने लगे। बस दूसरे अध्याय की कथा कल है, अभी इतना।